हेलो स्टूडेंट, स्वागत करुच्ची सुगम एकेडमी को। तो क्लास रे हमें डिस्कशन करवा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स जो रही प्रॉपर्टी राइट्स, बार्गेनिंग पावर एंड कोर्स थ्योरम। ओके, तो प्रॉपर्टी राइट्स, बार्गेनिंग पावर एवं कोर्स थ्योरम केमिति होता है, कोर्स थ्योरम कौन रही ता भितरे से गुड़िक आम डिस्कशन करवा। तो आरंभ करवा फास्ट हूँ प्रॉपर्टी राइट। तो प्रॉपर्टी राइट माने कौन? Property rights means the legal rights to use, control, earn income from and transfer a resource. Property rights होची गोटे संपत्ति उपर अधिकार, माने ताकू व्यवहार करबा पई, ताकू नियंत्रण करबा पई, सेइथरु इनकम अर्न करबा पई किंबा ताकू ट्रांसफर करबा पई, बिकिबा पई, ए सब अधिकार को हमें प्रॉपर्टी राइट्स कहिताउ। सो इट कैन बी राइट टू यूज द रिसोर्स को यूज करबा पई, राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, माने केवल निजे व्यवहार करिपारिबा, अन्य जन को एक्सक्लूड करिपारिबा हमें, राइट टू ट्रांसफर और सेल, बिक्री करबा पई, किंबा राइट टू बेनिफिट फ्रॉम इट, किंबा ताकू से ठारू किछि हमें बेनिफिट पाइबा। ए सब को हमें प्रॉपर्टी राइट्स कहि थाउ। प्रॉपर्टी राइट्स जहाँ पाखरे अच्छी से संपत्ति को केवल से ही व्यवहार करि पारिबो। हमर जमीर जो पट्टा से ताको हमें गोटे प्रॉपर्टी राइट्स कहि पारिबा। आम पाखरे ही अधिकार अच्छी, ताको हमें बिकी पारिबा किंबा ताको यूज करिकि किछि भी प्रोडक्शन हमें करि पारिबा। ओके, तो दैट इज प्रॉपर्टी राइट। तो प्रॉपर्टी राइट्स कहीं मैटर करि थाई? When property rights are well defined and enforced, resources tend to be used efficiently. जेतेबेले प्रॉपर्टी राइट्स टा क्लियरली डिफाइंड हेतिबो, लोक मान पाखे जेतेबेले प्रॉपर्टी राइट्स अच्छी, रिसोर्स ता ठीक भाव में व्यवहार होता है। जोठी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं, से ही रिसोर्स कौन होता है, एक्सप्लॉयट होता है। फॉर एग्जांपल जमी फॉरेस्ट प्रॉपर्टी राइट समस्त पाखे अच्छी किंबा कहारी पाखरे नहीं, एमती आम कहीपर। तो से फॉरेस्ट अधिक एक्सप्लॉयट होता है। तो जदि प्रॉपर्टी राइट्स क्लियरली डिफाइंड जदि होइतिबो, सपोज जनकर फॉरेस्ट अच्छी, जड़े सपोज आर्टिफिशियली गोटे फॉरेस्ट निजे प्रस्तुत करिछि, ताले से जगह एक्सप्लॉयटेशन हबो नहीं, बिकॉज प्रॉपर्टी राइट्स इज क्लियरली डिफाइंड। When property rights are unclear or absent, overuse and pollution occur. जेतेबेले क्लियर नथिबो प्रॉपर्टी राइट्स, सेतेबेले कौन हम, ओभर यूज हम एवं पॉल्यूशन से जगह रे हम। फॉर एग्जांपल आमर जमी रिवर, एयर, ओशन, ये सब हूँ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, जोटी ठीक भाव में प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड नहीं, समस्त पाखरे अधिकार रही। ओके, तो से कौन हो पॉल्यूशन अधिक होता है। इफ रिवर हैज नो क्लियर ओनर, रिवर जदि क्लियर ओनर नहीं, समस्त जदि से नदीर जदि मालिक हेले ताले कौन हम, फैक्ट्रीज मे डम्प वेस्ट फ्रीली, फैक्ट्री कौन कर सब वेस्ट को डम्प कर पकेब सीठी। जदि रिवर गोटे क्लियर ओनर जदि अच्छी, सपोज गोटे गाँ लोकों पाखरे अधिकार अच्छी, ताले से जगह पॉल्यूशंस हो पारिबो नहीं, पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल और चार्ज फॉर। तो सेतिपई प्रॉपर्टी राइट्स क्लियरली डिफाइन होबार आवश्यकता रही। जदि प्रॉपर्टी राइट्स क्लियरली डिफाइन होइछि ताले पॉल्यूशन हेबो नहीं। देन बार्गेनिंग पावर कौन? बार्गेनिंग पावर होछि refers to the ability of a party to influence the outcome of negotiation. दुई जनक भितरे सपोज जनक पाखरे प्रॉपर्टी राइट्स अच्छी, माने जमी अच्छी, ता पाखरे जमीर पट्टा रही, तो आ जने ताकू किनिबा पई चाहूची, तो तांकर भितरे जो बार्गेनिंग होता है, तो बार्गेनिंग पावर कहा पाखरे रहिबो, जहाँ पाखरे प्रॉपर्टी राइट्स अच्छी, जहाँ पाखरे जमीर पट्टा अच्छी, से जमीर केते मूल्य रहिबो से डिसाइड करिबो। सो जो बार्गेनिंग पावरटा रही कहा ऊपर निर्भर करि थाए, प्रथम जिनस है लीगल राइट्स, जहाँ पाखरे अधिकार अच्छी, जहाँ पाखरे प्रॉपर्टी राइट्स अच्छी, ता पाखरे ही बार्गेनिंग पावर अच्छी। सेकेंड इज एक्सेस टू इनफॉरमेशन, जहाँ पाखरे यथेष्ट सूचनार अवेलेबिलिटी अच्छी। देन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, जहाँ पाखरे टंका अधिक अच्छी, ता पाखरे मध्य बार्गेनिंग पावर अधिक रहिबो। देन एबिलिटी टू बियर कॉस्ट जे बियर करि पारिबो, ता पाखरे बार्गेनिंग पावर रहिबो। देन सोशल एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, समाज रे जदि सपोर्ट अच्छी किंबा पॉलिटिकल पार्टी आडू जदि सपोर्ट रही, सेतेबेले मध्य बार्गेनिंग पावर अधिक रही थाए। सो इन केस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, पोल्यूटर्स ऑफन हैव मोर बार्गेनिंग पावर। बड़ बड़ जो इंडस्ट्रीज गुड़िक रही सेमानकर बार्गेनिंग पावर अधिक रही थाए, कारण सेमानक पाखरे टंका रही थाए, पावर रही थाए। किंतु जो एफेक्टेड ग्रुप्स रही था, जमी फार्मर्स है, विलेजर्स है, सेमानकर पाखरे सेते अधिक बार्गेनिंग पावर न थाए, किंबा फार्मर्स मान पाखरे बहुत कम
बार्गेनिंग पावर होता है कि फैक्ट्रीज मान हाथ में पावर रही था। तो ये जो प्रॉपर्टी रेट जहाँ पाखे अधिक माने ठीक भाव में रही तारे बार्गेनिंग पावर अधिक रही। तो ये सब को बेस करके गोटे थ्योरम रही आम कोर्स थ्योरम कही था, दैट इज कॉल्ड कोर्स थ्योरम। तो कोर्स थ्योरम according to Ronald Coase, this was proposed by Ronald Coase in 1960 without government intervention, बिना सरकार हस्तक्षेप जदि प्रॉपर्टी राइट्स गुड़िक क्लीयरली डिफाइंड होती ताहले आमे ऑप्टिमल पोल्यूशन लेवल को पहुँची पारिबा, दैट इज कोर्स थ्योरम। बिना सरकार हस्तक्षेप रे जदि ट्रांजैक्शन कॉस्ट 0 अच्छी देन वी कैन रीच ए ऑप्टिमल लेवल ऑफ पोल्यूशन। द कोर्स थ्योरम एक्सप्लेन the relationship between property rights and bargaining power in resolving externalities without government intervention। तो प्रॉपर्टी राइट्स और बार्गेनिंग पावर को व्यवहार करिकी आम नेगेटिव एक्सटर्नालिटी को केमिति कम करि परिबा बिना सरकार हस्तक्षेप ताहा ही कोर्स थ्योरम रु आमे जानि थाउ बा कोर्स थ्योरम द्वारा ही ताहाको एक्सप्लेन करा जाइछि। तो जदि तार स्टेटमेंट जदि देखिबा कोर्स थ्योरम रो ई प्रॉपर्टी राइट्स आर क्लियरली डिफाइंड and transaction costs are 0, parties will bargain to reach an efficient outcome regardless of who holds the property rights। जदि property rights clearly defined है माने जनक पाखरे अधिकार रही और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जदि नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जदि 0 है ताहले प्रॉपर्टी राइट्स जहाँ पाखरे भी थाउ फाइनाली गोटे ऑप्टिमल पोल्यूशन लेवल बा ऑप्टिमल आउटकम को आमे पहुँची पारिबा अकॉर्डिंग टू कोर्स थ्योरम बिना सरकार हस्तक्षेप। तो कोर्स थ्योरम रो किछिटा एजम्पशंस रही, फॉर एग्जांपल क्लियरली डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट्स गुड़िक क्लियरली डिफाइंड होता जहाँ पाखरे भी अधिकार अच्छी पोल्यूटर पाखरे हो कि जो मैंने एफेक्टेड अच्छा जहाँ पाखरे भी अधिकार रही क्लियरली डिफाइंड हो। देन 0 और नेग्लिजिबल ट्रांजैक्शन कॉस्ट किसी भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहिबो नाही, जदि नेगोशिएशंस होची बार्गेनिंग जदि होची से जगह किसी भी खर्च नाही एज्यूम कराई। देन परफेक्ट इनफॉरमेशन पोल्यूटर्स पाखरे एवं एफेक्टेड ग्रुप पाखरे सफिशिएंट इनफॉरमेशन अवेलेबल अच्छी। देन रेशनल बिहेवियर से मानकर रेशनल बिहेवियर रही माने जदि गोटे पोल्यूटर अच्छी से अधिक उत्पादन करने चेष्टा करुँची एवं जदि गोटे एफेक्टेड अच्छी से चाहूँगी पोल्यूशन केमिति कम हो ये बिहेवियर से मानकर रहिबो। देन स्मॉल नंबर ऑफ पार्टीज कम पार्टीज रही मिनिमम देयर आर 2 पार्टीज यथेष्ट अधिक जदि हेले सेतेबेले बार्गेनिंग हो पारिबो नाही। देन फ्री एंड वॉलंटरी बार्गेनिंग वॉलंटरी तांगर बार्गेनिंग होचे फ्री एंड वॉलंटरी ओके बोथ ग्रुप ऑफ वॉलंटरीली से जाइए बार्गेनिंग करेंगे। सो दिज आर द एजम्पशंस ऑफ कोर्स थ्योरम। ये एजम्पशंस को बेस करिकी आमे केमिति ऑप्टिमल पोल्यूशन लेवल को पहुँचवा ता नेक्स्ट आमे देखिबा। तो ऑप्टिमल पोल्यूशन बा इक्विलिब्रियम कौन? इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन नो फर्दर म्यूचुअली बेनिफिशियल बार्गेनिंग इज पॉसिबल। जितेबेले बार्गेनिंग आउ पॉसिबल नुह दैट इज द इक्विलिब्रियम। नेट सोशल बेनिफिट इज मैक्सिमाइज से जगह रे नेट सोशल बेनिफिट मैक्सिमाइज होतिबो। एंड द कंडीशन फॉर ऑप्टिमल पोल्यूशन होची मार्जिनल सोशल बेनिफिट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट MSB इज इक्वल टू MSC। ए दुईटी जिनस जितेबेले समान होची सेतेबेले ही ऑप्टिमल पोल्यूशन होबो। सो मार्जिनल सोशल कॉस्ट विल बी इक्वल मार्जिनल सोशल कॉस्ट माने कौन मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट एंड मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। सेमती मार्जिनल सोशल बेनिफिट माने होची मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट एंड मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। तो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट माने उत्पादन रे जो खर्च होई थाई एक्स्ट्रा गोटे प्रोडक्शन करबा फल उत्पादन रे जो परिवर्तन हो माने उत्पादन खर्च रे जो परिवर्तन होची जेमती लैंड लेबर रॉ मटेरियल से जो खर्च होची। मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट माने होची गोटे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हेबा फल एनवायरनमेंट ऊपर जो कॉस्ट रोची दैट इज मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक सेमिति मार्जिनल सोशल बेनिफिट माने होची मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट द्रव्य उत्पादन हेबा फल कंपनी तो प्रॉफिट पाउची ता सहित एक्स्ट्रा से द्रव्य उत्पादन हेबा फल यूटिलिटी इंक्रीज होची लोक माने बेनिफिट पाउछंती कंज्यूम करछंती ओके। तो दुईटी जिनस नहीं कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट। तो ये जिनस को बुझीपा गोटे आम सिंपल एग्जांपल नेले सपोज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल गोटे फार्म रही गोटे रिफाइनरी रही
आ गोटे लॉन्ड्री रही। रिफाइनरी माने होची फॉर एग्जांपल हमर पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोलियम रू जो विभिन्न प्रकार तेल आम फाइंड आउट करुचे, पेट्रोल है, डीजेल है, तो ये सब जिनस जो फाइंड आउट करा आम रिफाइनरी कही था। लॉन्ड्री माने हला जो कपड़ा सफा करा नदी कूल सपोज रही रिफाइनरी भी अच्छी, लॉन्ड्री भी रही अच्छी। सो व्हेन रिफाइनरी इंक्रीजेस प्रोडक्शन, रिफाइनरी जदि तार प्रोडक्शन को इंक्रीज करिवो कौन हम, रिभर पोल्यूशन हम, रिभर वाटर पोल्यूशन हम। तो रिभर वाटर जदि पोल्यूशन है ताहले लॉन्ड्री रो जो काम ताको तार डिस्टर्ब हम, से माने बेसी सफा करि परिबो नहीं कपड़ा। सो रिभर वाटर्स गेट पोल्यूटेड, ओके, दैट क्रिएट्स ए नेगेटिव एक्सटर्नालिटी फॉर लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री पाई ताहा गोटे नेगेटिव एक्सटर्नालिटी क्रिएट करि थाए। ठीक से हीपरि जदि रिफाइनरी तार प्रोडक्शन को कम करिवो ताहले लॉन्ड्री रो प्रोडक्शन वृद्धि होई पारिबो। तो जदि फर्स्ट केस देखिबा, जदि प्रॉपर्टी राइट्स विथ रिफाइनरी जदि अछि, रिफाइनरी कौन करिवो सब बेले चेष्टा करिवो प्रोडक्शन को वृद्धि करबा पई। जदि ता पाखरे प्रॉपर्टी राइट्स अछि माने नदी उपरे जदि रिफाइनरी रो अधिकार अधिक रही, प्रॉपर्टी राइट्स जदि रिफाइनरी रो रही, से कौन करिवो, ही वुड वांट्स टू मैक्सिमाइज आउटपुट। जदि आउटपुट मैक्सिमाइज हुए ताहले से अधिक प्रॉफिट पाई परिबो। तो सही जगह रे लॉन्ड्री कौन करिवो, लॉन्ड्री ताकू पे करिवो, कॉम्पेनसेट करिवो, माने तोर प्रोडक्शन तू कम कर, मु ता बदल रे किछि टंका पे करिवि। ओके, तो ये जगह रे कॉम्पेनसेशन किए दबो, लॉन्ड्री दबो, लॉन्ड्री वाला दबो कहा को, रिफाइनरी को। जदि दबो केते बेले, जदि रिफाइनरी पाखरे रही प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक सही परी जदि प्रॉपर्टी राइट्स लॉन्ड्री पाखरे अछि, नदी उपरे अधिकार लॉन्ड्री पाखरे जदि अछि, सेते बेले कोन हबो, लॉन्ड्री कौन करिवो, आउटपुट कम करबा में चेष्टा करिवो। तार आउटपुट को, रिफाइनरी आउटपुट जदि कम हुए ताहले यार अधिक आउटपुट ही पारिबो। तो रिफाइनरी ये जगह पे करिवो कहा को, लॉन्ड्री को। तू प्रोडक्शन कम अधिक माने मु पेमेंट दे दोछि, कि कहबो, रिफाइनरी कहबो लॉन्ड्री को कि मु पेमेंट दे दोछि, तू प्रोडक्शन कम कर, मु प्रोडक्शन बढ़ौछि। तो ये जगह कॉम्पेनसेशन पे के करूछि, रिफाइनरी करिवो, कारण प्रॉपर्टी राइट्स कहा पाखरे रहिला, लॉन्ड्री पाखरे रहिला। लास्ट को इक्विलिब्रियम आसीबो, एमएसबी विल बी इक्वल टू एमएसएस। तो नेक्स्ट देखिबा केउ भली भाबरे तांकर भितरे बार्गेनिंग होई थाए, एवं फाइनली इक्विलिब्रियम बोथ केस रे समान ही आसीबो, एमएसबी विल बी इक्वल टू एमएसएस और एमएससी, मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस, सेम जिंस। तो देखिबा केउ भली भाबरे तांकर भितरे बार्गेनिंग पावर बार्गेनिंग होची। सो फर्स्ट केस देखिबा, जदि लॉन्ड्री पाखरे रही कौन, लॉन्ड्री पाखरे जदि प्रॉपर्टी राइट्स रही, तो से कौन करिवो, अधिक उत्पादन करने चेष्टा करिवो, जेते अधिक प्रोडक्शन ले तापई भल, तो से चाहिबो अधिक प्रोडक्शन करबा पई। तो ई जगह रे कौन करिवो, जो सॉरी लॉन्ड्री नुह, रिफाइनरी, रिफाइनरी पाखरे जदि रही ताहले से सबुठारु अधिक प्रोडक्शन करिवो, पोल्यूशन अधिक करबा पई चेष्टा करिवो, से जेते अधिक प्रोडक्शन करिवो सेते अधिक बेनिफिट पाइबो। तो ई जगह रे कौन करिवो, लॉन्ड्री कौन करिवो, कॉम्पेनसेशन दबो, लॉन्ड्री कौन करिवो, किछि टंका से पे करिवो। तो एठी से कंपेयर करिवो तार जो सोशल कॉस्ट रही, ओके, मार्जिनल सोशल कॉस्ट, मार्जिनल सोशल, तो ये कौन करिवो, पेमेंट दबो कहा को, लॉन्ड्री दबो रिफाइनरी को प्रोडक्शन कम करबा पई। ओके, सो दे 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 चलिबो अप टू केते पर्यंत दबो, ई पर्यंत देबो, जो जगह रे दुईटा जिंस समान हो, माने एमएससी विल बी इक्वल टू एमएसबी, ई पॉइंट रे इक्वल होबो। जदि का पाखरे रही रिफाइनरी पाखरे जदि प्रॉपर्टी राइट्स रही, तो राइट साइड धीरे धीरे आसिकी ई पॉइंट पर्यंत आसो, ताठू आगु को से कॉम्पेनसेशन देबो नाही, कारण एपटे ताकू लॉस होबो। ठीक सही परी जदि जदि लॉन्ड्री पाखरे जदि रही प्रॉपर्टी राइट्स, तो सेते बेले कोन हो, प्रोडक्शन सबुठारु कम करबा पई चेष्टा करिवो, माने एलाउ ही करिवो नाही, लॉन्ड्री वाला नदी को डैमेज करबा पई एलाउ ही करिवो नाही। तो सही क्षेत्र रे रिफाइनरी कौन करिवो, पेमेंट दबो कहा को, लॉन्ड्री को दबो, कॉम्पेनसेट करबा पई, माने आउटपुट को वृद्धि करबा पई। तो ए जगह रे लॉन्ड्री सॉरी रिफाइनरी दबो लॉन्ड्री को, ओके, प्रोडक्शन वृद्धि करबा पई से कॉम्पेनसेशन दबो। तो ये जगह रे भी तार जिते बेले मार्जिनल सोशल बेनिफिट विल बी को मार्जिनल सोशल कॉस्ट, सेते बेले पर्यंत दबो। तो जदि
रिफाइनरी पाखरे रही प्रॉपर्टी राइट्स ताहले कौन हम एपटे प्रोडक्शन कमी 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 जीव पॉल्यूशन कमी कमी ए पर्यंत आसीबो आउ जदी लॉन्ड्री पाखरे जदी रही ताहले कौन हम कंपेनसेशन देकी प्रोडक्शन बढ़े बढ़े चलिबो रिफाइनरी तो शेष में ये जगार पहुँच जो एमएसबी विल बी इक्वल टू एमएसएस तो प्रॉपर्टी रेट जहाँ पाखे भी थाउ फाइनाली से इक्विलिब्रियम हम एमएसबी विल बी इक्वल टू एमएसएस और मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस दुईटा जिनस सामान एमएसएस जहाँ दैट इज ऑल्सो एमएससी ओके तो बोथ केस रे आम इक्विलिब्रियम पाइले तो बार्गेनिंग केतेबेले हम जितेबेले बेनिफिट इज ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट और सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एमएसबी एंड फाइनली दिस एमएसबी विल बी इक्वल टू एमएससी दिस पॉइंट रिप्रेजेंट कोर्सियन इक्विलिब्रियम जहाँ को आम कोर्स रो इक्विलिब्रियम कही था तो ये जो इक्विलिब्रियम होइछि यार किछटा क्रिटिसिजम्स मध्य रही कौन कौन क्रिटिसिजम रही कोर्स थ्योरम रो नेक्स्ट देखिबा फर्स्ट वन इज अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ट्रांजैक्शंस कॉस्ट केतेबेले भी जीरो हेबो नाही से मानक भितर किसी गोटे बॉन्ड से माने साइन करेंगे तो से गोटे लीगल फीस रही इनफॉरमेशन खर्च रही नेगोशिएशंस खर्च रही सो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो आ ट्रांजैक्शन कॉस्ट जदि अधिक है से क्षेत्र में बार्गेनिंग फेल होता है जहाँ कि कोर्स कौन कर छाड़ी देन डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी राइट्स प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइन करवा इन केस ऑफ बेसिकली पब्लिक गुड लाइक एयर रिवर ओशियन क्लाइमेट ए क्षेत्र में प्रॉपर्टी राइट्स को आम क्लीयरली डिफाइन करिपारिबा नाही आ जदि प्रॉपर्टी राइट्स ठीक भाव में डिफाइन नहीं बार्गेनिंग कैन नॉट बिगिन बार्गेनिंग हो पारिबो नाही सो यू कैन नॉट बार्गेन ओवर व्हाट यू डू नॉट ओन क्लीयरली जदि अधिकार नहीं आमर आम बार्गेनिंग करिपारिबा नाही देन थर्ड सेमती रही प्रोब्लेम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टीज जदि अधिक पार्टी जदि इन्वॉल्व हेले बहुत कम जदि पार्टी हेले तांको भितर नेगोशिएशंस हो पारिबो जदि मिलियंस ऑफ पीपुल जदि इंक्लूड हेले कारण पोल्यूशन टा जन को एफेक्ट करे ना बहुत लोक को एफेक्ट करि थाए तो जदि नंबर ऑफ पार्टीज जदि अधिक हेले सेतेबेले भी एही कोर्स थ्योरम कार्य करिबो नाही देन फ्री राइडर प्रॉब्लम सम बेनिफिशियरीज मे रिफ्यूज टू पे ड्यूरिंग बार्गेनिंग जेहेतु एनवायरमेंटल इश्यूज क्षेत्र में कौन होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन जदि है समस्ते एफेक्टेड हे एनवायरमेंटल पोल्यूशन जदि कमिला समस्त को लाभ हम तो किसी लोग चेष्टा करेंगे फ्री राइडर होगापी बिना पेमेंट रे से बेनिफिट पाइबापी चेष्टा करेंगे तो सही क्षेत्र में यहाँ कार्य करिबो नाही बार्गेनिंग कोलैप्स हम देन अनइक्वल बार्गेनिंग पावर फार्म हैव मोर मनी लीगल सपोर्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फार्म मान पाखे सब प्रकार सुविधा रही किंतु जो मैंने विक्टिम्स रही जो एफेक्टेड पर्सन्स रही पाखे बेसिकली पुअर से पुअर होता अनऑर्गेनाइज्ड होता तो से ठीक भाव में बार्गेनिंग करें ना नेक्स्ट इज इनफॉरमेशन प्रॉब्लम एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ पोल्यूशन डैमेज एबेटमेंट कॉस्ट इज डिफिकल्ट ठीक भाव में आम मेजर करिपारिबा नहीं कि केते डैमेज होची बिकॉज ऑफ पोल्यूशन तो नेगोशिएशन गोटे इम्परफेक्ट इनफॉरमेशन को बेस करके हम तो ठीक भाव में नेगोशिएशंस हो पारिबो नाही कारण एनवायरमेंटल डैमेज रो कॉस्ट को आम ठीक भाव में मेजर करिपारिबा नाही देन मोरल एंड एथिकल कंसर्न बार्गेनिंग में लेजिटिमाइज पोल्यूशन टंका देकी जदि पोल्यूशन होची ताले फार्म मैंने अधिक टंका पे करने चेष्टा करेंगे और पोल्यूशन अधिक करने चेष्टा करेंगे जोटा कि एनवायरमेंट उपरे गोटे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ी थाए रिचर्स पोल्यूटर्स कैन बाय द राइट टू पोल्यूट पोल्यूशन करने से अधिकार को निजे किणवे से टाइप ओके सो एनवायरमेंटल जस्टिस इज कॉम्प्रोमाइज एनवायरमेंट उपरे इम्पैक्ट आउ अधिक पड़ो कारण जिते भी पोल्यूशन क्रिएट हम सेटा को आम लीगाली ताकू डील करुछे तो फार्म मैंने अधिक पोल्यूशन करने चेष्टा करेंगे दिज आर दी क्रिटिसिजम्स ऑफ कोर्स थ्योरम तो ये क्लास रे आम बार्गेनिंग पावर देखिले प्रॉपर्टी राइट्स देखिले और ता सहित कोर्स थ्योरम को डिस्कशन कले ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो